हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये सूचित करना चाह रहा था कि बहुत जल्दी मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है शोध भारत, इसके माध्यम से मैं आप सभी तक गीता के ज्ञान को पहुंचाने वाला हूं। और ये गीता का जो ज्ञान है ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत बड़ा लेक्चर देने वाला हूँ या गीता के विषय में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ना ही मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। मैंने कुछ चीज़ें श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित जो है ये अनुभव करी अपने निजी जीवन में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ लोगों को जब गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आपको गीता पढ़नी चाहिए, तो उसमें तकरीबन 10 से 12% लोग ही ऐसे थे जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे। उन 10-12% में आधे लोग ऐसे थे जिन्हें मैंने निःशुल्क अपनी तरफ से गीता दी कि आप इसे पढ़िए, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रेरित होकर के खरीदी। क्योंकि जब मैंने किसी को प्रेरित किया गीता पढ़ने के लिए, किसी को निःशुल्क दिया, तो मेरे अंदर भी एक उत्सुकता होती थी कि मैं इनसे पूछूं कि इन्होंने पढ़ी तो कैसा लगा, इनको कैसा अनुभव हुआ, जीवन में क्या परिवर्तन आया। और तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी, निःशुल्क मिलने के पश्चात भी नहीं पढ़ी। ये मेरे लिए एक बहुत आश्चर्यजनक बात थी। कुछ लोगों ने झूठ भी बोला, हाँ मैंने पढ़ ली, और जब मैंने उनसे उसके बारे में कुछ प्रश्न किए तो वो बताने में असफल हुए और फिर बोला मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने शुरू किया था, मैं 1-2 पेज ही पढ़ पाया, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, थक जाता हूँ और मुझे बोरिंग लगता है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मुझे बोरिंग लगता है। जब आपने पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जाना ही नहीं, तो वो इंटरेस्टिंग है या बोरिंग? और आप हर चीज़ को इंटरटेनमेंट क्यों समझ रहे हैं कि आप इसे पढ़ेंगे तो इंटरटेन होंगे? कोई चीज़ आपके जीवन, आपके कई जन्मों को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है, इस उद्देश्य से क्यों नहीं पढ़ते? आप नौकरी करते हैं ना 10 से 5, कोई लोग उससे भी ज़्यादा समय तक। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अंतोगतो आपके हाथ में तनख्वाह आएगी, धन आएगा, इसलिए आप उसको कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों को रुचि नहीं है अपने काम में, लेकिन दिन रात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, इसलिए। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के उत्तर दिए, लेकिन जो बाकी के 85 और 90% लोग थे वो बड़े जेन्युइन थे। उन्होंने बोला कि मैं पढ़ नहीं सकता, और मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, ना नाराज़ होना चाहिए। ये बहुत आम बात है। बहुत सारे लोग रीडिंग फ्रेंडली नहीं होते, यानी पढ़ नहीं सकते बैठ करके एक जगह पर, क्योंकि उनका मन बहुत चंचल होता है। जब आप स्कूल में देखेंगे तो कई अलग प्रकार के छात्र होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने एक बार बताया और समझ गए। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है तब वो समझ पाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताना पड़ता है तब वो समझ पाते हैं। कुछ छात्र इन सब के बावजूद नहीं समझ पाते, उन्हें अलग से जा करके बहुत सारी मेहनत करके समझना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से समझने का तरीका है। आज के व्यस्ततम शेड्यूल में और जिस तरीके की दिनचर्या लोगों की है और जिस तरीके का परिवार है, माहौल है, प्रेशर है, वर्क का, परिवार का, सब चीज़ों का, उसमें मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में आती है कि बहुत बार आप पढ़ने की इच्छुक हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते। बोलते हैं हम सुन लेंगे अगर कोई सुना दे। तो जब मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक ऐसा समय आ चुका है कि जब बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑडियो में अवेलेबल हैं, आप उन किताबों को सुन सकते हैं। और वैसे भी कहा गया है जिस चीज़ को आप सुन के समझते हैं वो जल्दी समझ में आती है और ज़्यादा गहनता से समझ में आती है। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है इस वीडियो और ऑडियो के माध्यम से। मैं इस डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप तक मैं भी इस ऑडियो को पहुंचा सकूं। और मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क किया है, थोड़ी मेहनत करी है। मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं, उसमें कोई भी तरीके का विजुअल नहीं होगा। आपको सिर्फ उसे चला देना है, किसी भी स्पीकर, टीवी कहीं से कनेक्ट कर देना है या हेडफोन लगा देना है और आपको सुन लेना है। बहुत बड़े वीडियोस नहीं होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा,
कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ जो इस पुस्तक में है। ये श्री प्रभुपाद जी की गीता है यथास्वरूप, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से हर श्लोक को एक्सप्लेन किया है। तो जैसा उन्होंने लिखा है बिल्कुल हूबहू मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास गीता गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें जो अर्थ दिया है उस अर्थ को मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास मेरे पिताजी की, शायद ये मेरे बाबा की हो, यानी पिताजी के पिताजी की, इसका मूल्य 2 रुपये है, इतनी पुरानी है। उस समय में किस तरीके से अर्थ को लिखा गया इसको भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो इन तीनों पुस्तक की एक रीडिंग करूंगा मैं। जो गीता प्रेस गोरखपुर की है उसमें ट्रांसलेशन है, श्लोक और उसका अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप जो भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के हाथों से लिखी हुई है, जो उनकी है, मैं सबको यही देता हूँ, यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको गीता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं इस गीता के माध्यम से आपको रीड करके बताऊंगा, सिर्फ आपको सुनना है और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली है। जब ना समझ में आए या आपको लगे एक बार और सुनना चाहिए तो आप उसे एक बार और सुनिए। दूसरी मैंने एक और भ्रम देखा सभी लोगों के बीच कि लोग बोलते हैं अभी मेरी उम्र नहीं हुई है गीता पढ़ने की, या कोई बच्चा सुन रहा है, कोई सुन रहा है तो बोले नहीं अभी तो उम्र नहीं हुई है। सही उम्र आप नहीं बता सकते। अर्जुन बुढ़े नहीं हुए थे, ना अर्जुन ने गीता को सुनने और समझने के बाद संन्यास ले लिया। वो संन्यास लेने जा रहे थे, उन्होंने धनुष और बाण रख दिया। तब उन्होंने जब इस गीता को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना तो उन्होंने युद्ध लड़ा, यानी वो उनका कर्म था। वो अपने कर्म से विमुख नहीं हुए, विमुख होते होते अपने कर्म पर वापस आ गए। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप गृहिणी हैं, आप बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, आपको इस गीता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये गीता आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आपके काम में आपका तरीका बदल जाएगा, आप बहुत शांत हो जाएंगे। जो वर्क का प्रेशर है आज के समय में, लोन का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, घर के अंदर का माहौल बदल जाएगा। यदि आपके घर के अंदर का माहौल खराब है तो आप घर के सभी लोगों के साथ, सदस्यों के साथ इसको सुनिए, पढ़िए। आप देखिए आपके घर के अंदर लोगों के नेचर में परिवर्तन आ जाएगा। और मैंने लोगों के जीवन में परिवर्तन आते देखा है। जिनके घर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, समय नहीं निकालते थे, उनके घर में आज एक अलग ही आनंद का माहौल है। तो इस तरीके से आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। और भारत में ये सबसे बड़ी गलत धारणा लोगों के बीच है कि पूजा पाठ, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, अन्य शास्त्र और वेदों को पढ़ने की उम्र बुढ़ापे में है। नहीं, जब आप सब काम से निवृत्त हो चुके हैं तो इनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं। फिर आप मरिए और चले जाइए, कोई लाभ नहीं है। इसका लाभ तब है जब आप अपने जीवन में इसको उतार सकें। जैसे आप टीवी, मोबाइल या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, खराब हो गई तो कैसे सही करना है, कुछ नहीं हो पा रहा है तो कॉल सेंटर पर कैसे कांटेक्ट करना है, या उसके सर्विस सेंटर तक कैसे पहुंचना है। तो ये वो हैं, ये मैनुअल हैं हमारे। अगर हमें इसका ज्ञान होगा तो हम अपने जीवन को सही कर सकेंगे कि हमें जीवन को जीना कैसे है, जीवन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, कैसे नौकरी करनी चाहिए, रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, मेरे कर्म क्या हैं, मेरा जीवन क्या है, जीवन के किस पड़ाव में क्या निर्णय लेने चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको यहीं से आएंगी, क्योंकि ये जीवन का मैनुअल है। ये वो निचोड़ है भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें दिया है, जो सभी वेदों और शास्त्रों का निचोड़ है ये। यदि आपने इसके ज्ञान को अपने अंदर उतार लिया तो आप ये समझ लीजिए आपने समस्त वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान अपने अंदर एक तरीके से उतार लिया है। तो मेरी इच्छा और निवेदन आपसे सिर्फ इतना है कि आपको जो मैं ये वीडियो शुरू करने वाला हूं,
इसका दिनांक मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। मेरे वीडियोस बन गए हैं, एडिट हो रहे हैं, क्योंकि मैं साउंड क्वालिटी को थोड़ा अच्छा रखना चाहता हूँ उसमें। तो आप इसे सुनिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, लोगों को सुनाइए, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए और रिकमेंड कीजिए कि आप भी सुनें। आपको लगता है जिसके जीवन में कमी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो लोग भी इसको सुनें। हरे कृष्णा, राधे राधे।